सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मांग की लचक यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका मुताला करेंगे। अब ये जो सबक है मांग की लचक, इसके पहले जो हमने जो एक लेसन पढ़ा है मांग का कानून यानी लॉ ऑफ डिमांड, तो ये उससे रिलेटेड है। ये सबक उससे रिलेटेड है। जैसा कि मांग का कानून हमने देखा है, क्या है मांग का कानून? मांग का कानून कहता है कि कीमत के बढ़ने से यानी किसी चीज़ की कीमत के बढ़ने से उसकी जो मांग है वो कम हो जाती है, यानी वो चीज़ को लोग जो है तो कम खरीदते हैं, और कीमत के कम होने से उस चीज़ को जो है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, यानी कीमत के कम होने से उसकी मांग जो है तो बढ़ जाती है। यानी कीमत और मांग का मुखालिफ ताल्लुक़ है। अब मुखालिफ ताल्लुक़ कैसा है कि कीमत बढ़ गई, मांग कम हो गई, कीमत कम हो गई, मांग बढ़ गई, इसको मुखालिफ ताल्लुक़ कहते हैं। तो इस तरह कीमत और मांग का मुखालिफ ताल्लुक़ है। अब हम जो है तो ये सबक के बारे में थोड़ा मुख्तसर मालूमात हासिल करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि कीमत जो है तो किसी चीज़ की कीमत 10% जो है तो बढ़ गई है, यानी एक आधी चीज़ है उसकी कीमत पहले 100 रुपये थी तो वो 110 रुपये हो गई। तो किसी चीज़ की कीमत 10% से बढ़ गई है तो हमको ये मालूम है, यानी ये तो मालूम है हमको कि कीमत के बढ़ने से उस चीज़ की मांग जो है तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी लोग उसको क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मांग कितनी घटेंगी, यानी कीमत के 10% बढ़ने से मांग कितनी घटेंगी? 10% घटेंगी, 15% घटेंगी, या घटेंगी ही नहीं, या बहुत ज़्यादा चेंज इसमें कीमत में इसमें मांग में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जैसे इकोनॉमिक्स क्या है, ये इंसान के बिहेवियर का ही मुताला करता। तो यहाँ पर जो समझो ये जो है ये चीज़ पता लगाने के लिए, यानी 10% कीमत बढ़ गई तो उसका मांग पर कितना असर होता, तो ये चीज़ पता लगाने के लिए जो टेक्निक या जो पैमाना है उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लचक। अब इस जो मेथड है, इस मेथड को डॉक्टर मार्शल ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लचक। अब पहले जो हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा, मांग का कानून देखा, तो मांग का कानून में सिर्फ ये बताया कि कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाती है। लेकिन कितनी बढ़ती कितनी कम होती इसका उसमें कुछ भी पैमाना नहीं है। लेकिन मांग की लचक यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें जो है तो उसका बहुत ही अच्छे से एक पैमाना बताया गया है डॉक्टर मार्शल ने। तो कीमत लचक, कीमत के मुकाबले में मांग के मिकदार में कितनी तब्दीली आई है, ये पैमाइश का एक नज़रिया है। अब ये सबक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे मांग की लचक का नज़रिया क्या है, उसके बाद में मांग की लचक की किस्में देखेंगे, मांग की कीमत लचक की किस्में देखेंगे, मांग की कीमत लचक की पैमाइश किस तरह की जाती है वो देखेंगे, और मांग की लचक पर असर अंदाज होने वाले नहीं कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं वो देखेंगे। और उसके बाद में देखेंगे अपन मांग की कीमत लचक की अहमियत क्या है। तो सबसे पहले जो है तो हम यहाँ देखेंगे कि मांग का कानून कीमत और
मांग की कद्र में मुखालिफ ताल्लुक की वजाहत करता है। ऊपर मैं आपको ये बता ही चुका हूँ। मसलन कीमत अगरचे घटती है तो मांग में इजाफा होता है। कीमत कम हो गई, कीमत घट गई यानी कम हो गई तो मांग में क्या होगा? इजाफा होगा, लोग अशिया को ज़्यादा खरीदेंगे। और जब कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। मांग का कानून कीमत की तब्दीली के वजह से, अब ये क्या हो रहा है, कौन सा मेन फैक्टर है जिसके वजह से मांग पर असर पड़ रहा है? तो मांग का कानून कीमत की तब्दीली के वजह से मांग में तब्दीली की वसअत को नहीं बयान करता है। यानी दूसरे अल्फाज में हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि मांग का जो कानून हमने देखा है पहला सबक, जो इसके पहले जो सबक देखा है, वो कीमत और मांग के दरमियान मिकदारी ताल्लुक को तो बयान करने में नाकाम हो जाता है। लिहाजा डॉक्टर मार्शल ने फिर इसको जो है तो क्या किया है, मांग की लचक के नज़रिए को बयान किया है। यानी पहले जो कानून देखे अपन उसमें कितना जो है तो डिफरेंस आ रहा, 10% बढ़ने से कितना कम हो रही, और जब मांग कीमत जो है तो कम हो गई तो कितना बढ़ेगा। तो ये जो नज़रिया जो है तो अल्फ्रेड मार्शल ने मांग की लचक का नज़रिया यहाँ पर बयान किया। तो कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लचक का नज़रिया क्या है। अब मांग की लचक, इस्तेलाह लचक से मुराद होता है असर पजीरी। लचक यानी असर पजीरी यानी शिद्दत, यानी कोई चीज़ को जो है तो भाव बढ़ गए। एक चीज़ के जैसे अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि हमारे यहाँ रोज़ जो है तो सब्जी वाला जो है तो गली में बेचने के लिए आता है। तो कोई भी चीज़, टमाटर, आलू, बैगन, जो भी जो है तो हम चीज़ जो देखते हैं, तो देखने के बाद में हम टमाटर के भाव पूछते हैं, आलू के भाव पूछते हैं, जो भी जो है तो खाने की चीज़ें, सब्जियां जो होती है वहाँ पर उसके भाव पूछते हैं। हम कौन सी चीज़ खरीदते हैं? फर्ज कर लो कि टमाटर के भाव जो है तो ज़्यादा है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट देखते हैं, उसका मुतबादिल देखते हैं जिसकी कीमत कम है। तो हम वो टमाटर नहीं खरीद के उसकी जगह पर जो है तो हम सब्जी बना सकते हैं, वो देखते हैं। तो कीमत के बढ़ जाने से वो चीज़ की कीमत क्या हो जाती है, वो चीज़ की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो लचक जो है तो लचक से मुराद असर पजीरी, यानी कितना असर हुआ, कीमत के बढ़ने से असर मांग पर कितना हुआ। यानी मांग की लचक का नज़रिया कीमत की तब्दीली से मांग की मिकदार पर असरात की पैमाइश करता है। यानी ये जो तब्दीली आ रही है मांग के बढ़ने से, कीमत जो है तो कम ज़्यादा जो हो रही है, ये मेन फैक्टर है इसमें कीमत। तो कीमत के कम होने से मांग में जो लचक आ रही है, जो कमी ज़्यादती हो रही है, लचक यानी यहाँ पर ले लेते हैं अपन असर होना या कम ज़्यादा होना, जो कम ज़्यादा हो रहा है उसको जो है तो प्रोफेसर मार्शल के मुताबिक यहाँ पर बताते हैं कि दी गई कीमत में कमी की वजह से मांग की मिकदार में इजाफे का कम या ज़्यादा होना और दी हुई कीमत में इजाफे की वजह से मांग की मिकदार में कमी का कम या ज़्यादा होना मांग की लचक की कमी बेशी है। अब डॉक्टर P.A. सेमुलसन क्या कहते हैं? कीमत लचक कीमत के तब्दीली से मांग की मिकदार में, यानी कीमत की तब्दीली, देखो कीमत लचक कीमत की तब्दीली से, मेन जो चीज़ है तो कीमत है, कीमत जो है तो बदल गई, मांग की मिकदार में कितनी तब्दीली वाक़ई हुई, कितनी तब्दीली आई उसमें, इसकी पैमाइश का एक नज़रिया है। क्या है नज़रिया? क्या है? कीमत लचक, कितनी लचक आई उसमें। जैसा मैंने एग्जांपल बताया है आपको कि 10% कोई चीज़ की कीमत जो 100 रुपये के थे 110 हो गए उसके भाव, जो हम पहले खरीदते थे। तो बहुत सारे लोग क्या है, कीमत के बढ़ने से उसको कम खरीदेंगे। अब कम खरीदेंगे तो क्या करेंगे, उसकी जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट चीज़ देखेंगे, मुतबादिल चीज़ देखेंगे। तो उस पर जो असर हुआ है कीमत के बढ़ने से, वो चीज़ जो है तो कीमत लचक है। यानी कितनी लचक उसके अंदर आई है, कितना असर उस पर हुआ है, या कम हो गई तो वो कितनी जो है तो ज़्यादा बिकी, कितनी जैसा लोगों ने जो है तो उसको ज़्यादा खरीदा। ये चीज़ जो है तो मांग की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की लचक है।
और दी हुई तारीफ से ये वाज़ेह होती है कि मांग की लचक तकनीकी इस्तिलाह है जो कीमत में कमी व बेशी के वजह से मांग की मिकदार में तब्दीली के असरात को बयान करती है। यानी दूसरे अल्फाज में ये कीमत में फ़ीसद तब्दीली के वजह से अशिया की मांग की मिकदार में तब्दीली का 100% तनासुब है। यानी ये मेन जो चीज़ आप यहाँ पर ख्याल न रखो कि क्या है मेन चीज़, कीमत के कम ज़्यादा होने के वजह से अशिया की जो खरीद पर या फ़रोख्त पर, यानी अशिया को जो लोग जो है तो कम खरीद रहे हैं या ज़्यादा खरीद रहे हैं, कीमत बढ़ गई तो लोग कम खरीदेंगे उसको, कीमत कम होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे। अब ये जो हो रहा क्यों है, ये हो रहा कीमत इसमें मेन फैक्टर है। कीमत की वजह से ये जो है तो तब्दीली वाक़ई हो रही है। अब हम जो है तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग की लचक की किस्में कितनी है। यहाँ पर देखेंगे कि मांग की लचक की कितने किस्में हैं। तो मांग की लचक की यहाँ पर 3 किस्में हम जो है तो बता रहे हैं, यानी मांग की लचक की 3 किस्में हैं। तो मांग की लचक की कीमत, मांग की कीमत लचक, पहली जो है तो मांग की लचक की जो है तो मांग की लचक की पहली किस्म है मांग की कीमत लचक। मांग की कीमत लचक बहुत, यानी आप जो है तो गौर से देखो, इसको इंपॉर्टेंट है। मांग की कीमत लचक, यानी सवाल हमारे पास में है कि मांग की लचक की किस्में बयान कीजिए, ऐसा सवाल आ रहा है। तो हमको तो एक चीज़ यहाँ पर मालूम भी हो गई कि मांग की लचक की 3 किस्में। पहली किस्म कौन सी है, तो मांग की कीमत लचक। अब कीमत लचक क्या है, डॉक्टर मार्शल की मांग की कीमत की तारीफ दर्जे झैल उन्होंने बताई है। क्या कहते हैं डॉक्टर मार्शल? डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि मांग की कीमत लचक अशिया की कीमत में तब्दीली के मुकाबले में अशिया की मांग की तब्दीली की वजह से मांग के असरात हैं। दूसरे अवामिल मसलन आमदनी, आबादी, जायका, आदात, फैशन, मुतबादिल की कीमतें और तकनीकी अशिया को फ़र्ज किया जाता है और इनमें जो है तो तब्दीली नहीं होगी। लिहाजा मांग की कीमत लचक को इस तरह हम लिखते हैं, उसका जो है तो फार्मूला है, मांग की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली अपॉन कीमत में फ़ीसद तब्दीली इक्वल टू क्या आ जाएगा, मांग की लचक की। इस तरह जो है तो डॉक्टर मार्शल ने इसको निकालने का फार्मूला बताया। यानी क्या है, इस तरह भी जो है तो हम कह सकते हैं इसको कि चेन क्वांटिटी डिमांड, यानी है जो मुसल्लस का जो सिंबल दिया है, मुसल्लस यानी यहाँ पे चेंज के लिए या तब्दीली के लिए इस्तेमाल, और क्यू जो है तो ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। तो चेंज जो है ना तब्दील हुई, ये ऊपर जो है ना तो यही है मांग की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली, उसको चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑब्लिक प्रीवियस, फिर ऑब्लिक यानी अपॉन क्यू यानी क्वांटिटी डिमांड, तो प्रीवियस डिमांड अपॉन क्या आ रहा, चेंज प्राइस अपॉन प्रीवियस प्राइस। ये इसका फार्मूला है। ये फार्मूले के तहत जो है तो हम इसको यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है तो निकाल सकते हैं, या जो है तो चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड अपॉन, ऐसा भी लिखते हैं इसको, डिमांड क्वांटिटी डिमांड, या जिसको प्रीवियस डिमांड कहते हैं, मल्टीप्लाई प्रीवियस डिमांड अपॉन चेंज डिमांड। यानी कीमत जो है तो पहले कितनी थी और बाद में जो है तो प्राइस कितनी हुई, और उसको जो है तो तकसीम कर मल्टीप्लाई करके जो है तो इसको निकाला जाता है। अब क्यू जो है तो इसमें क्या किया गया, क्यू जो है तो ये असल मांग है और पी असल कीमत है, और मुसल्लस जो है यहाँ पर जो मुसल्लस बताया है मांग की मिकदार में तब्दीली, और क्यू जो है तो क्या है, ये
क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की मिकदार में तब्दीली है, तो इक्वल टू क्या हो गया, उसकी नई मांग की मिकदार यानी Q1 और पुरानी मांग की मिकदार Q यानी क्वांटिटी डिमांड यानी प्रीवियस डिमांड जो है तो के दरमियान में पैमाइश करते हैं ये फार्मूले के जरिए। तो यहाँ पर चेन क्वांटिटी इक्वल टू Q1 माइनस Q, इसलिए ये जो है तो चेन प्राइस इक्वल टू कीमत में तब्दीली इक्वल टू उसकी नई कीमत, मतलब P1 यानी प्राइस, P यानी प्राइस या कीमत, और पुरानी कीमत यानी प्रीवियस जिसको P से जाहिर किया गया, दरमियान जो है तो पैमाइश करते हैं। यहाँ पर जो है तो चेन प्राइस यानी तब्दील कौन थी, प्राइस हुई, यानी कीमत कितनी बड़ी। अभी नीचे हम जो है तो इसको देखेंगे, आपके और समझ में आ जाएगा क्लियर, सिर्फ अभी इस पर आप गौर करो। तो चेंज प्राइस मुसल्लत जो है यहाँ जो बताया गया है ट्रायंगल, ये जो है तो चेंज प्राइस के लिए तब्दील होना, मिकदार का तब्दील होना, तो प्राइस या कीमत का बदलना इक्वल टू P1 माइनस P। अभी जो है तो इसमें एक तरसीम जो है तो तरसीम के जरिए हम इसको समझेंगे। अब यहाँ पर मांग की कीमत लचक लामहदूद है, इन्फिनिट है, और सिफर जो है तो 0, एक यूनिट, एक से ज़्यादा और एक से कम जैसी 5 कदर जो है तो रखता है। अब दूसरी देखेंगे हम, दूसरा जो है तो मांग की आमदनी लचक। तो पहला कौन सा हो गया हमारा, पहला हो गया हमारा यहाँ पर मांग की कीमत लचक। पहला यानी मांग की किस्में जो है तो मांग की लचक की किस्में, यहाँ क्या मांग की लचक की किस्में, तो मांग की लचक की पहली किस्म कौन सी होगी अपनी, मांग की लचक की पहली किस्म है मांग की कीमत लचक। अब दूसरी कौन सी किस्म है अपने पास में, मांग की कीमत की दूसरी किस्म हमारे पास में यहाँ पर है मांग की आमदनी लचक। अब आमदनी लचक क्या है, यानी मांग की आमदनी लचक को सिर्फ आमदनी में तब्दीली के वजह से मांग की मिकदार में कमी बेशी के असरात से जाना जाता है। यानी कीमत के साथ अवामिल को तब्दील नहीं होना चाहिए, इसे इस तरह जो है तो वाज़े किया जाता है। यानी कीमत के साथ में दूसरे अवामिल को तब्दील नहीं होना चाहिए। इसी तरह मतलब यहाँ पर समझे तुम कि आमदनी, मांग की आमदनी लचक क्या है, कीमत लचक हमारे समझ में आ गई कि कीमत की वजह से। आमदनी लचक क्या है, आमदनी लचक यानी इनकम, आमदनी कहते हैं इनकम को। तो मांग की आमदनी लचक को सिर्फ आमदनी में तब्दीली की वजह से मांग की मिकदार में कमी व बेशी के असरात से जाना जाता है। यानी आमदनी कम ज़्यादा हुई तो उसका असर जो है तो काय पर होता है, मांग पर होता है। तो क्या है इसका, मांग की मिकदार में फीसद तब्दीली अपॉन आमदनी में फीसद तब्दीली, आमदनी लचक। अब यहाँ पर जो है तो ये दिया है चेंज क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इनकम, यानी यहाँ Q से मुराद मांग की मिकदार है और Y से मुराद क्या है, आमदनी है। और मुसल्लत जो है तो मैं पहले बता चुका हूँ कि मुसल्लत तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया, यानी चेंज। तो जब आमदनी में इजाफे के साथ में मांग में इजाफा होता है तो मांग की कीमत लचक उसकी मज़बत होती है, और जब आमदनी में इजाफे के साथ में मांग में कमी होती है तो मांग की कीमत लचक मनफी होती है। ये बात जो है तो हमको ख्याल में रखना पड़ेगा। नॉर्मल अशिया देखते हैं अपन, नॉर्मल अशिया जो तो जनरल जो होती है अशिया, तो नॉर्मल अशिया के मामलात में मांग की आमदनी लचक मज़बूत होती है, जबकि कम दर्जे की अशिया जिसको गीफन अशिया अपन ने देखे थे, कम दर्जे की अशिया में मांग की आमदनी लचक मनफी होती है। यानी मांग की आमदनी लचक सिफर, एक से ज़्यादा और एक से कम भी हो सकती है। अब मांग की लचक की तीसरी किस्में है। अब देखो ये जितनी किस्में देखे अपन ने, मांग की लचक की 3 किस्में हो गए अपने, मांग की लचक, कीमत लचक, आमदनी लचक, और तीसरी जो है तो क्या है, क्रॉस लचक, मांग की क्रॉस लचक, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो है तो मांग की क्रॉस लचक क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी जो है तो पूछते रहता है।
2 या 3 मार्क का जो है, तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन है। मांग की क्रॉस लचक किसे कहते हैं, या मांग की आमदनी लचक किसे कहते हैं, मांग की कीमत लचक किसे कहते हैं, तो अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो है तो मांग की कीमत लचक की किस्में कितने हैं उसके बारे में डिटेल मालूमात भी हमको पूछा जा सकता है। तो अब देखेंगे आप मांग की क्रॉस लचक क्या है, इस पर जो है तो गौर करना है अपने। देखो, मांग की क्रॉस लचक मुतबादिल अशिया के तकमीली अशिया और गैर मुताल्लिक अशिया में पाई जाती है। मुतबादिल अशिया किसे कहते हैं? मुतबादिल अशिया बोले तो मैंने तुमको एक एग्जाम्पल बताया था ऊपर कि सब्स्टिट्यूट, जैसा कि 2 चीज़ें हैं, तो हमको जो है तो सब्जी बनाना है, तो हमको 2 भाजी है हमारे पास में, एक मेथी की भाजी है, एक सोआ की भाजी है। मेथी का भाव बढ़ गया, हम जैसा उसकी कीमत के बढ़ने से उसको खरीद रहे, तो सोआ की भाजी ले लिए, दोनों भाजी है, तो सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, ये नहीं बना के ये भी बनाया अपन ने, तो उसको जो है तो मुतबादिल कहते हैं। यानी ये नहीं बना के ये भी बनाए तो क्या है, ये एक दूसरे के मुतबादिल है। तो मुतबादिल अशिया के मामले में एक शय की कीमत में तब्दीली से दूसरी शय की कीमत मुतासिर होती है। देखो, अब जैसा एक शय की कीमत, मेथी के भाव की कीमत जो है तो मेथी की कीमत बढ़ गई, तो लोग क्या करते हैं, मेथी की कीमत बढ़ने से सोआ पालक खरीदेंगे, मेथी को नहीं खरीदेंगे। यानी एक अशिया की कीमत बढ़ रही तो लोग क्या करते हैं, मुतबादिल अशिया उसका दूसरा देखेंगे। टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं तो लोग क्या करेंगे, उसका मुतबादिल जो है तो आलू जो है तो सब्जी बनाएंगे। तो क्या करते हैं, ये बिहेवियर है लोगों का, ये कीमत की वजह से होता है। तो मुतासिर करती है तब्दीली से, यानी कीमत की तब्दीली से दूसरी शय की मांग मुतासिर होती है। मिसाल के तौर पर अगर चाय की कीमत में इजाफा होता है, यानी पत्ती की कीमत में इजाफा हो गया, बढ़ गई पत्ती के बहुत भाव जो है तो बढ़ गए, तो कॉफ़ी की मांग में इजाफा होगा। यानी लोग क्या करेंगे कि कॉफ़ी पत्ती के ज़्यादा भाव गए तो हम, और कॉफ़ी के जो है तो कम भाव है, ये दोनों एक ही भाव में है, तो बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि भाई पत्ती खरीदते काहे को, काफ़ी खरीदेंगे। तो इस तरह जो है लिहाजा मांग की क्रॉस लचक दूसरी शय की कीमत में तब्दीली के वजह से पहली शय की मांग की मिकदार में तब्दीली वाक़ई होती है। तो ये जो है तो यहाँ पर ये एक जो है तो इसके क्रॉस लचक का एक जो है तो शय ए है, और नीचे जो है तो अपॉन में शय बी की कीमत में तनासुबी तब्दीली आती है। अब ये जो है तो चेंज हुआ ए, यानी क्या है, शय ए अपॉन चेंज क्या हुआ, शय बी की मुताबिक पे तनासुबी तब्दीली। मतलब यहाँ ए से मुराद असल शय है और बी से मुराद दूसरी मुतबादिल शय की कीमत है। यानी ए की कीमत जो है तो बदल गई है, तो लोग क्या, या कीमत बढ़ गई है तो लोग क्या करेंगे, बी खरीदेंगे, क्योंकि उसका मुतबादिल है। तो एक अशिया की कीमत के बढ़ने से दूसरी अशिया जो है तो सब्स्टिट्यूट या मुतबादिल अशिया का जो है तो कीमत बराबर है, तो क्या होगा, लोग जो है तो मुतबादिल अशिया को खरीदेंगे। अब हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सबक का, कि मांग की कीमत लचक की किस्में। तो मांग की कीमत लचक की हम यहाँ पर 5 किस्में देखने वाले। तो मांग की कीमत लचक की किस्में, अभी इसके पहले अपन ने क्या देखे थे, देखे थे अपन ने मांग की लचक की किस्में देखे थे। अब यहाँ देख रहे हैं अपन मांग की कीमत लचक की किस्में। पहला जो क्वेश्चन था अपना मांग की लचक की किस्में देखे थे, अब देख रहे हैं अपन कीमत लचक की किस्में देख रहे। तो मांग की कीमत लचक की यहाँ पर 5 किस्में जो है तो हम देखने वाले हैं। तो पहली किस्म क्या है, मांग की कीमत लचक की है, पहली किस्म है लामहदूद या मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग, या इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं।
यानी मांग की ये पहली किस्म कौन सी है, इसका जो ये कर्व, इसका ये तरसीम जो है तो यहाँ पर ये बता रहा है, ये तरसीम है इसका काय का है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये जो तो तरसीम यहाँ पर बताया गया है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब क्या है यहाँ पर, जब कीमत में तब्दीली से, अब लामहदूद या मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग पहली किस्म है, काय की पहली किस्म, मांग की कीमत लचक की किस्में देख रहे हैं अपन। इसके पहले जो है तो सवाल दूसरा था, मांग की लचक की किस्में देख रहे थे अपन, अब देख रहे हैं अपन मांग की कीमत लचक की किस्में देख रहे हैं। तो मांग की लचक की 3 किस्में वो तो अपन ने पहले देख ली। अब ये जो क्वेश्चन है अपना ये है मांग की कीमत लचक की किस्में। अब क्या है, पहली किस्म कौन सी है इसकी, लामहदूद या मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग। मांग की कीमत लचक की पहली किस्म है लामहदूद या मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग। अब इसका यहाँ जो है तो तरसीम भी बताया गया है, तरसीम भी हम जो है तो समझ सकते हैं, और उसी तरह जो है तो यहाँ पर हम जो है तो ये भी देखते हैं। अब क्या है, लामहदूद मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग है ना। तो क्या होता है, किसे कहते हैं, लामहदूद मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग किसे कहते हैं। तो इसकी जो है तो मालूमात हासिल करते हैं। जब कीमत में तब्दीली के वजह से, लामहदूद मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग किसे कहते हैं, तो जब कीमत में तब्दीली की वजह से, कीमत में तब्दीली की वजह से मांग की मिकदार में लामहदूद या मुकम्मल तब्दीली वाक़े होती है, तो उसे क्या कहते हैं, लामहदूद या मुकम्मल लचकदार मांग कहते हैं। यानी जब मांग लामहदूद और मुकम्मल तौर पर लचकदार होती है तो मांग का खत जो है तो उफ़की और एक्स महवर के मुतवाज़ी होता है। यानी अलामती तौर पर हम जो है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, मुकम्मल तौर पर मुकम्मल लचकदार मांग सिर्फ नज़रियाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी इक्वल टू आ जाएगा अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मुकम्मल तौर पर मांग का जो है तो मांग सर्फ नज़रियाती इम्कान है, यानी सिर्फ जो मुकम्मल लचकदार मांग है सिर्फ जो है तो नज़रियाती इम्कान है ये। अब जो है तो मांग की लचक, अब यहाँ पर ये हमको तरसीम देखना पड़ेगा। तरसीम क्या है हमारा, ये इस तरह से तरसीम, तो वाई महवर, ओ और एक्स महवर, पी कीमत और डी जो है तो यहाँ पर डिमांड। इसलिए ये जो है तो लामहदूद मुकम्मल लचकदार मांग का खत इस तरह है। अब 5 जो किस्में, 5 जो है तो इसमें क्या है, तरसीम है। तो अब हमने पहला कौन सा देखे, लामहदूद या मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग। इसमें क्या होता है कि जब कीमत में तब्दीली की वजह से मांग की मिकदार में लामहदूद, यानी कीमत में जो है तो तब्दीली हुई, तो क्या हुआ, कीमत में तब्दीली की वजह से लामहदूद तब्दीलियाँ वाक़ होती है, यानी मांग की मिकदार में लामहदूद तब्दीलियाँ वाक़ होती है। तो लामहदूद मुकम्मल लचकदार मांग कहते हैं इसलिए इसको जो है तो कीमत के तब्दीली की वजह से मांग में लामहदूद या मुकम्मल तौर पर जो है तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ वाक़ होती है, इसको जो है तो क्या कहा गया है, मुकम्मल लचकदार मांग कहते हैं। इसका जो है तो ये तरसीम है। अब जो है तो दूसरी किस्म इसकी जो है तो यानी मांग की कीमत लचक की दूसरी किस्म है मुकम्मल तौर पर बेलचक मांग। ये इसका तरसीम है। अब यहाँ पर जो है तो हमको समझना है, क्या समझना है, यानी इसको जो है तो ये समझना है कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, यानी कीमत में किसी भी तरह की तब्दीली से
मांग में कोई तब्दीली ना हो तो, यानी कीमत कितनी भी बदल गई तो भी जो है तो क्या हो रहा है, मांग में कोई तब्दीली नहीं होती है, तो उसे मुकम्मिल तौर पर बेलचक मांग कहते हैं। यानी मांग में कीमत कितनी भी बदल जा रही है अशिया की, तो कीमत के बदल जाने से भी जो है तो मांग में, यानी कीमत जो है तो बढ़ जा रही, तो उसकी मांग, अशिया की मांग कम नहीं हो रही। कीमत कम हो जा रही तो अशिया की डिमांड बढ़ नहीं रही। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है तो तरसीब में ओपी कीमत पर ओडी मांग है, यहाँ पर जो है तो ये तरसीम बताए। यानी ये जो डीडी जो खाता है, ये खड़ा जो खाता है सुतून जो है, तो ये कीमत कितनी भी बढ़ गई है, तो कीमत के कितने भी बढ़ने से मांग पर कोई असर नहीं हो रहा। यानी कीमत में किसी भी तरह की तब्दीली आ गई, यानी कीमत कितनी भी बढ़ गई या कितनी भी कम हो गई, तो अशिया पर कोई जो है तो असर नहीं हो रहा। अब इस तरह की जो है तो कौन सी अशिया होंगी, यानी इस तरह की अशिया कौन सी होंगी जिसके वजह से कीमत में तब्दीली के वजह से भी जो है तो उस पर कोई तब्दीली नहीं हो रहा। जनरली किन चीज़ों में होता है इस तरह, तो जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी जो इंसान के लिए ज़रूरी है उसके बगैर जो है तो ऐसी अशिया जो इंसान को उसकी ज़रूरत होती है, यानी ऐसी अशिया की कीमत कितनी भी बढ़ गई तो जैसा उसको खरीदना ही पड़ता है, और वो अगरचे नहीं खरीदता तो उस पर जो है तो असर होता है। तो अशिया की कीमत कितनी भी बढ़ गई और कितनी भी कम हो गई तो इससे कीमत की वजह से मांग पर कोई असर नहीं होता। ऐसी मांग को मुकम्मिल तौर पर बेलचक मांग कहते हैं, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक मांग कहते हैं। तो कीमत अब यहाँ पर जो है तो पूरी तरह से इसको दिखाया गया। तो इस तरह का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है तो इक्वल टू 0 होती है, यानी अमली तौर पर इस किस्म की कैफियत कभी कभार वजूद में आती है। जैसा कि नमक की मांग यहाँ पर बताया गया कि नमक की कितनी भी कीमत बढ़ी तो हमको नमक खरीद नहीं पड़ता, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नमक के भाव बढ़े तो भी हमको उतना ही डालना पड़ेगा, नमक के भाव कम हो गए तो भी जो है तो हमको सब्जी में उतना ही नमक डालना पड़ेगा, या कोई चीज़ हम बना रहे हैं हमको उतना ही नमक डालना पड़ेगा जितना जो है तो रोज़ डालते हैं। तो कीमत उस पर असरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसी भी चीज़ें कुछ होती है तो कीमत कितनी भी बढ़ गई तो ऐसा इस पर कोई असर नहीं होता। कीमत के बढ़ने से कम होने से ऐसी अशिया पर जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता उस पर कोई असर नहीं होता। तो कीमत की किसी भी तरह की तब्दीली से मांग में कोई तब्दीली नहीं होती है। तो ये इसको कहते हैं मुकम्मिल तौर पर बेलचक मांग, यानी उसमें कोई लचक नहीं आती। अब आगे का जो है तो तीसरी मांग की किस्म देखेंगे अपन। मांग की लचक की तीसरी किस्म है इकाई लचक मांग। अब इकाई लचक मांग क्या है, उसका जो है तो ये तरसीम है इकाई लचक मांग की। अब इसका जो है तो जब कीमत में तब्दीली और मांग की मिकदार में तब्दीली का तनासुब यकसा हो उसे मांग की इकाई लचक कहते हैं। यानी जैसा कि कीमत जो है तो 50% से कम हुई, कोई चीज़ की कीमत जो है तो 100 रुपये थी, अब उसकी कीमत जो है तो 50 हो गई, यानी कीमत 50% से कम हुई तो अशिया की डिमांड 50% से, यानी मिसाल के तौर पर अगर कीमत में 50% की कमी हो तो मांग में भी 50% का इजाफा होगा। 50% डिमांड कीमत कम हुई तो 50% मांग जो है तो बढ़ जाएगी। यानी जब कीमत में क्या है भी रे, इकाई लचक मांग कहते हैं इसको। इकाई लचक मांग में क्या होता है, इकाई लचक मांग में जब कीमत में तब्दीली और मांग की मिकदार में तब्दीली का तनासुब यकसा हो, दोनों भी जो है तो 50% कीमत बढ़ गई तो 50% मांग में इजाफा हो गया। तो यकसा हो यानी तनासुब क्या हो, कीमत और मांग का तनासुब यकसा हो तो उसे मांग की इकाई लचक कहते हैं।
मिसाल के तौर पर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कीमत में 50% से कमी होती है तो मांग में क्या होता है, 50% का इजाफा होता है। लोग उसको जो है तो 50% से ज़्यादा खरीदते हैं। तरसीम पी से और P1 यहाँ पर जो है तो ये तरसीम में पूरा बताया है। तो डिमांड DD खत देखो और XY महवर इस तरीके से जो है तो इसका है। तो यहाँ पर ये अलामती तौर पर तो ED यानी ED जो है तो यहाँ पर किसको कहेंगे, ED यानी इलास्टिसिटी तो इक्वल टू 1 होती है। जब मांग के खत की ढलान X महवर के जानिब हमवार हो या मुस्ततिल के किता करने में यकसानियत हो तो मांग इकाई लचक होगी। अब चौथी किस्म जो है तो मांग की है निस्बतन लचकदार मांग, यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, निस्बतन लचकदार मांग। और ये निस्बतन लचकदार मांग का जो है तो क्या है, तरसीम है। और ये उसका जो है तो अब निस्बतन लचकदार मांग क्या होती है। अब देखो पूरे देखो ये बराबर, ये सबक में जो है तो इम्पोर्टेंट सभी जो है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब निस्बतन लचकदार मांग बोले तो क्या है कि जब किसी चीज़ की मांग, क्या है इसकी तारीफ क्या है, जब किसी चीज़ की मांग में तब्दीली उसकी कीमत में तब्दीली के बानिस्बत ज़्यादा हो तो ये निस्बतन लचकदार मांग कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर कीमत जो है तो 50 यानी कीमत जो है तो 50% कम हुई तो कीमत के 50% के कम होने पर मांग में 75% का इजाफा होगा। यानी क्या मतलब होगा, जब किसी चीज़ की मांग में तब्दीली उसकी कीमत में तब्दीली की बानिस्बत ज़्यादा हो। अभी ऊपर देखे तो अपने 50-50 का फर्क आया था, 50% कीमत कम हुई थी तो 50% मांग जो है तो बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 50% कीमत के कम होने से मांग जो है तो 75% से ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये तरसीब में Q और Q1 तक मांग की तब्दीली, यहाँ पर P और P1 तक तब्दीली में ज़्यादा, लिहाजा मांग का खत या DD लचकदार मांग को जाहिर करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। इस किस्म के लचक में मांग के खत की ढलान कम उप की होती है। तो यहाँ पर ये जो है तो तरसीम के ज़रिए जो है तो बताया गया है। अब जो है तो पांचवी मांग के लचक की, मांग की कीमत लचक की किस्में देख रहे हैं अपन, तो उसकी मांग की कीमत लचक की पांचवी किस्म होती है तो निस्बतन बेलचक मांग। अब निस्बतन बेलचक मांग किसे कहते हैं, जब मांग में तब्दीली का फीसद कीमत की तब्दीली के फीसद से कम हो तो मांग निस्बतन बेलचक होती है। मिसाल के तौर पर कीमत में कमी, यानी कीमत जो है तो 50% से कम होती है और मांग में इजाफा 25% ही होता है। यानी कीमत तब्दीली 1% से कम है, तरसीम में यहाँ पर जो है तो यह खत के ज़रिए बताया गया है। तो कीमत 50% से कम हुई लेकिन इजाफा 25% ही हुआ। तो इस तरह की जो है इस तरह का जो है तो निस्बतन बेलचक मांग इसको जो है तो कहा जाएगा। अब देखेंगे अब आगे का क्वेश्चन। तो इस तरह की जो मांग होती है यानी निस्बतन बेलचक मांग, तो मांग के खत की ढलान तेज़ उमूदी होती है। अब ये जो है तो ये तेज़ उमूदी जो है तो क्या है, इसकी ढलान है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है तो क्या हो जाएगी, 1 से कम होती है। अब देखेंगे अपन मांग की कीमत लचक की पैमाइश कैसा करते हैं। अब यहाँ पर देखो, तुम आप गौर करो इस पर। तो मांग की कीमत लचक की पैमाइश, तो मांग की कीमत लचक की पैमाइश
तीन तरीकों से करते हैं। यानी कैसा, इसका जो है तो रेशो और प्रोपोर्शनल मेथड क्या है, यानी निस्बत या तनासुब तरीका है। पहला जो है तो मांग की कीमत लचक की पैमाइश करना, यानी कैसा उसको नापा जाना। तो इसका जो पहला तरीका है, तीन तरीके जो है तो मांग की कीमत लचक की पैमाइश करने के लिए तीन तरीके जो है तो यहाँ पर बताए गए। एक जो है तो निस्बत या तनासुब तरीका है। निस्बत और तनासुब तरीका क्या है, तो मांग की कीमत लचक की पैमाइश, मांग की लचक की पैमाइश का तनासुब तरीका हिसाबी या फीसद तरीका भी कहलाता है। इसी तरीके को जो है तो हिसाबी या फीसद तरीका भी कहते हैं। इसे डॉक्टर मार्शल ने तरतीब दिया। इस तरीके में हम लचक को हासिल करने के लिए, यानी लचक मालूम करने के लिए, यानी कीमत मांग की लचक को मालूम करने के लिए मांग की मिकदार में फीसद तब्दीली को अशिया की कीमत की फीसद तब्दीली से तकसीम देकर, यानी मल्टीप्लाई कर कर हासिल करते। अब ये इसका जो है तो फार्मूला है, मांग में फीसद तब्दीली अपॉन कीमत में फीसद तब्दीली इक्वल टू मांग की लचक, ये इसका ज़ाब्ता है। अब यहाँ पर कुछ जो है तो निस्बत या तनासुब तरीके का एक एग्जांपल देके, एक जो है तो एक शय है, एक उसकी जो है तो कीमत 200 रुपये। अब 200 रुपये कीमत होने पर उसकी जो है तो कितने इकाई जो है तो बेची जा रही है, उसकी मांग कितनी है, उसकी 1000 इकाई है। लेकिन जैसी ही वो अशिया की कीमत जो है तो 100 रुपये हो गई, तो उसकी इकाइयाँ कितनी जो है तो उसकी, यानी उसकी कीमत जो है तो कम हो गई, 100 रुपये हो गई। तो 100 रुपये कीमत होने की वजह से उसकी जो है तो मांग जो है तो बढ़ गई है। तो ये ज़ाब्ता जो है तो यहाँ पर बताया गया कि ईडी इक्वल टू चेंज क्वांटिटी डिमांड अपॉन डिमांड मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन चेंज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1। ये जो है तो डी क्या है, इसमें मांग है, और क्वांटिटी डिमांड यानी क्यू जो है तो क्वांटिटी डिमांड यानी मांग की तब्दीली है। तो इस तरह जो है तो इसको हम, ये क्यू डी जो है तो मांग की मिकदार में तब्दीली है, और पी जो है तो ये क्या है, प्राइस है यानी कीमत है। तो शय एक्स, एक आदि एक्स शय है, कोई भी जो है तो एक्स करके अपन कर रहे हैं, यानी कोई शय है, एक आदि चीज़ है जो इंसान की रोज़मर्रा की है। तो एक शय की कीमत में 200 रुपये से वो जो है तो 100 रुपये की कीमत में कमी आ गई। 200 रुपये भाव थे उसके, 100 रुपये पर ही आ गए। और मांग की मिकदार में 1000 इकाइयाँ जो है तो पहले बेची जाती थी, अब जो है तो उसकी 1500 इकाइयों का उसमें इजाफा हुआ। तो यहाँ मांग की तब्दीली का फीसद 50% है और कीमत की तब्दीली का फीसद जो है तो 50% है, यानी दोनों बराबर है। दोनों का जो है तो तनासुब क्या है, इक्वल है। तो ऐसे टाइम में क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू, यानी इसका मतलब ये है कि इस मिसाल में मांग की लचक इकाई यानी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब मांग की लचक की पैमाइश की दूसरा जो तरीका है, यानी मांग की कीमत लचक की पैमाइश का दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है, वो है कुल खर्च तरीका। डॉक्टर मार्शल का नाम इस तरीके से जोड़ा हुआ है। इस तरीके को कुल खर्च तरीका या कुल आमदनी तरीके से भी जाना जाता है। इस तरीके में मांग की लचक को तलाश करने के लिए कुल खर्च शुमारियात को इस्तेमाल किया जाता है। असल कीमत पर कुल खर्च और नई कीमत पर कुल खर्च का मालूम किया जाता है और मांग की लचक जो है तो इस तरीके से मालूम की जाती है। यानी कुल खर्च और नई कीमत पर कुल खर्च का एक तरीके से जो है तो इसको मालूम किया जाता है। उसी तरह जो है तो जब कीमत में कमी या इजाफे से कुल खर्च में कोई तब्दीली नहीं हो या कुल खर्च कायम हो तो कायम इकाई लचक होंगी।
टेबल के जरिए भी तुमको बताया जाएगा। जब कीमत में कमी हो और कुल खर्च में इजाफा हो या कीमत में इजाफे से कुल खर्च में कमी हो तो मांग जो है तो लचकदार होती है या मांग की लचक एक से ज़्यादा होती है। जब कीमत में कमी हो और कुल खर्च में कम हो या कीमत के बढ़ने पर कुल खर्च में इजाफा हो तो मांग गैर लचकदार होंगी या मांग की लचक एक से कम होगी। तो कुल खर्च तरीके की मदद से मांग की लचक की पैमाइश को हम दर्जे झैल ये जो है तो टेबल के ज़रिए से हम इसको समझ सकते हैं। अब अपने पास में क्या है, अब अपने पास में 3 शय है ABC। अब 3 जो है तो अपने पास में कस्टमर है। अब जब जो है तो कीमत ए देख रहे हैं अपन पहले, जब कीमत जो है तो 10 रुपये थी तो 10 रुपये कीमत पर क्या हुई, मांग कितनी थी 12 इकाई और कुल खर्च कितना था, यानी वो शख्स खर्च कितना करता था, कुल खर्च जो उसका था तो एग्जाम्पल के तौर पर कुल खर्च था उसका 120 रुपये, यानी इकाई लचक इसकी क्या हो गई 1 हो गई। अब जो है तो कीमत कम हुई, अब कीमत क्या हुई कम हुई, अशिया की कीमत जो है तो 8 रुपये हो गई। तो उसने क्या किया, जब अपने पास में मांग का कानून ही है कि जब अशिया की कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती। पहले इसकी इकाई कितनी इकाई खरीदता था, ये जो है तो 12 इकाई खरीदता था और अब जो है तो क्या हुआ कीमत 8 रुपये हो गई। तो 8 रुपये होने पर इसने क्या किया 15 इकाइयाँ खरीदा और कीमत के कम होने से उसकी जो है तो मांग क्या हो गई बढ़ गई, लेकिन कुल खर्च जो है तो उसका 120 का 120 ही रहा। ऐसी हालत में इकाई लचक क्या होंगी 1 होंगी। लेकिन दूसरा एग्जांपल जो है यहाँ पर बी दिया गया। अब बी में क्या हुआ, अब बी में एक शख्स है, जब 10 रुपये कीमत थी कोई अशिया की तो उससे जो है तो 12 इकाई खरीदे था और जो है तो उसका जो कुल खर्च कितना था 120 रुपये था। लेकिन जैसे ही अशिया की कीमत क्या हुई 8 रुपये हो गई तो उसने क्या किया इकाइयाँ जो है तो अशिया की कीमत को डबल कर दिया, यानी 20 पर आ गया हो, करीबन जो है तो डबल कर दिया उसने। अब उसकी जो है तो कुल खर्च में भी क्या हुआ, उसका खर्च क्या किया उसने, खर्च जो है तो उसने 160 हो गया। तो ऐसे टाइम में जो लचक है वो जो है तो लचक को वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, यानी 1 से ज़्यादा हो जो है तो। अब यहाँ पर ये 3 जो है तो कस्टमर का, यानी कोई अशिया की, यहाँ पर ये बात ज़ाहिर हो रही कि जब कोई अशिया की कीमत बढ़ती है तो कुछ लोगों का जो है तो मांग जो है तो डबल हो जाती है, कुछ लोगों की जो है तो मांग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और कुछ लोगों की जो है तो मांग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये 3 लोगों की जो है तो यहाँ पर डिमांड मांग जो है तो बताए। अब सी शख्स है, अब सी शख्स का क्या है, जब 10 रुपये कोई चीज़ की कीमत थी तो 12 इकाइयाँ खरीदता था और उसका खर्च भी कितना था 120 था। लेकिन जैसे ही अशिया की कीमत 8 रुपये हुई तो क्या हुआ, उसने इकाइयाँ थोड़ी सी बढ़ा दी, यानी 14 कर दी। इसको थोड़ा सा मामूली सा जो है तो इसने क्या किया अपने मांग में इजाफा किया, लेकिन खर्च क्या किया इसने खर्च कम कर दिया। ऐसी टाइम में जो लचक है वो गैर लचकदार होगी और ग्रेटर देन 1 होंगी, यानी 1 से कम जो है तो वो मांग की लचक होंगी। इस तरह जो है तो ऊपर डिटेल में ये। अब तीसरा जो तरीका है वो तरीके को जो कहते हैं नुक्ते की लचक का तरीका, यानी ज्योमेट्री तरीका या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, ये जो है तो इसको ऐसा नाम दिया गया। तीसरा तरीका यानी मांग की लचक को जो है तो नापने का तीसरा जो तरीका है मांग की कीमत लचक की पैमाइश करने का तीसरा जो तरीका है वो क्या है अपने पास, वो है नुक्ते की लचक का तरीका, यानी ज्योमेट्री मेथड, ज्योमेट्री तरीका। अब ये क्या है, मांग की लचक का तनासुब तरीका और कुल खर्च तरीका हमें मांग के खत पर दिए हुए नुक्ते की लचक की पैमाइश के मुकाबिल बनाते हैं।
लिहाजा डॉक्टर मार्शल ने मांग की लचक की पैमाइश के लिए दूसरे तरीके को फ़रोग दिया है, जो नुक्ता तरीका या ज्योमेट्री तरीके से जाना जाता है। मांग के खत पर किसी भी नुक्ते की मांग की लचक को दर्जे झैल फार्मूले से जो है तो यहाँ पर पैमाइश की जा सकती है। जैसे दिए हुए नुक्ते से मांग के खत के नीचे का हिस्सा अपॉन दिए हुए नुक्ते से मांग के खत का ऊपर का हिस्सा, तो मांग के नुक्ते की लचक। अब यहाँ जो है तो इसको इस तरसीम के ज़रिए और मुख्तसर यहाँ एग्जाम्पल के ज़रिए ये बताया गया है। अब जो है तो हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, मांग की लचक का तयन करने वाले अवामिल कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है कि मांग की जो लचक है उसका तयन करने वाले अवामिल कौन थे, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो है तो ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो अशिया की नौइयत, हमको मालूम है कि जब कोई चीज़ जो है तो मार्केट में हम बहुत दिन से ख़रीद रहे थे लेकिन वो पहले की जैसी नहीं आ रही, अब तो हम बोलते हैं कि भाई ये पहले जैसी आती थी ये शय, अब वैसे नहीं आ रहे, तो ये वजह से भी जो है तो लोग वो अशिया को खरीदते नहीं। तो मांग की लचक का तयन करने वाले अवामिल को दे, यानी जैसे जो जिसके वजह से मांग में लचक आती है, मांग में कमी हमेशा आती है, तो अशिया की नौइयत। तो आमतौर पर चीज़ें बुनियादी और तय्यश की अशिया होती है। आमतौर पर बुनियादी अशिया की मांग गैर लचकदार और तय्यश के अशिया की मांग लचकदार होती है। अब दूसरी पायेदारी, जैसा कोई अशिया जो है तो कितनी टिकाऊ जो है तो कितनी है, ड्यूरेबिलिटी जिसको कहते हैं। पायेदारी अशिया की मांग जो है तो लचकदार होती है, जबकि जल्द खराब होने वाली अशिया की मांग गैर लचकदार होती है। मुतबादिल अशिया, अब मुतबादिल अशिया तो मैंने बता ही दिया आपको, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं इसको, यानी एक नई खरीद के दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको मेथी और सोआ पालक के एग्जाम्पल दिया कि ये नहीं खरीद के हम ये खरीद सकते हैं। तो जिन अशिया को कई मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी मांग जो है तो लचकदार है, इसकी मांग की लचकदार होंगी। अब ये मेन फैक्टर है कीमत। ऐसी अशिया जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम होती है, इनकी मांग आमतौर पर गैर लचकदार होती है। मसलन माचिस की मांग गैर लचकदार होती है। उसी तरह आदतें, अब आदतें मांग की लचक पर असरअंदाज होती है। ऐसी अशिया जो मांग की तशफ़ी के लिए तलब की जाती है आमतौर पर गैर लचकदार होती है। मसलन सिगरेट की जो मांग है वो गैर लचकदार होती है। इसी तरह की इसी के साथ मुलतवी ना की जाने वाली ज़रूरी अशिया की जो मांग भी जो है तो वो गैर लचकदार होती है, गैर लचकदार होती है, यानी जिसको जो है तो अपन चेंज नहीं कर सकते। सारिफ की आमदनी, जब आमदनी की सतह ऊंची होती है यानी आमदनी बढ़ जाती है कोई शख्स की, तो आमतौर पर मांग गैर लचकदार होती है, और आमदनी के इंतहाई कम सतह पर मांग लचकदार होती है ना। ज़्यादा जिसके पास में पैसे है उसको तो कितने भी भाव, कोई भी अशिया के कितने भी भाव बढ़ गए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक आधा गरीब शख्स है जो 100 रुपये कमाता है, उसको 100 रुपये में जो है तो अपना जो है तो सब कुछ करना है और उसमें से थोड़ी सी बचा के भी रखना है। तो ऐसा शख्स जो है तो क्या करता है, आमदनी की इंतहाई कम सतह पर मांग की जो लचक है वो लचकदार होती है। अब आमदनी के खर्च का तनासुब, जब आमदनी के खर्च का तनासुब ज़्यादा हो तो अशिया की मांग गैर लचकदार होती है। मिसाल के तौर पर ग़िज़ाई अजन्यास की मांग जो है तो गैर लचकदार होती है। अब उसके बाद में तकमीली अशिया की कसीर तादाद में मांग गैर लचकदार होती है, क्योंकि तकमीली अशिया मसलन मोटर कार, इसको तकमीली अशिया कहते हैं, और पेट्रोल की एक साथ में मांग की जाती है। अब इस तरह जो है तो आखिरी मांग की कीमत लचक की अहमियत, एक तो अजारादारी और मांग की लचक, यानी अजारादारी और मांग की लचक। दूसरा मांग की लचक और टैक्स की पॉलिसी,
तीसरा उजरत का तयन और मांग की लचक, और चौथा जो है तो बैनुल अक़वामी तिजारत और मांग की लचक। पांचवी जो है तो इसकी अहमियत है अवामी अशिया यानी कारामद अशिया यानी अवामी अशिया जो है तो गैर लचकदार इसकी मांग रखने वाली अवामी अशिया। मसलन रेलवे में हुकूमत रियायत देकर या कौमिया कर सारी को एहतसाल से दूर रख सकती है, जो कि हुकूमत की अजारादारी को जाहिर करती है। यानी इस तरह जो है तो हमने इसमें का कुछ छोटा सा भाग जो है तो बाकी रह गया है। मैं इसका पार्ट 2 बनाकर इसके क्वेश्चन आंसर और इसके बारे में और जो है तो मुख्तसर मालूमात दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, इसलिए इसको यहाँ पर मुख्तसर करके यहाँ पर इसको ख़त्म करके मैं आपसे इजाज़त लेने वाला हूँ। और आप जो है तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक काम ज़रूर करें कि इसको जो है तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।